राज तिलक में लखनऊ से एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल विजय बहादुर पाठक जी, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बीजेपी, आप ही से वही सवाल जो उन्होंने पूछा था। क्या सोचकर आप लोग उम्मीदवारों को चुनते हैं, टिकट देते हैं? क्या है पैमाना? काबिलियत है? क्योंकि इन्होंने सीधे उस पर सवाल खड़ा किया है और अब जो प्रधानमंत्री को याद आ रहा है कि यूपी ने उन्हें गोद लिया है, क्या सिर्फ इसका मतलब वोट नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने सवाल पूछा उनको धन्यवाद, क्योंकि वही भाग्य विधाता हैं राजनीतिक दलों के और उन्हीं के मतों से ही सरकार बनती है। और हम एक राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के नाते विनिबिलिटी पहली चॉइस है उम्मीदवार के चयन के लिए। उसके बाद कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता के नाते जो जीत सकने की स्थिति में उनको टिकट दिया गया है। फिर वो अपराधी हो, नहीं हो, पैसे वाला हो, मतलब जीतना ही आपके लिए पैमाना है। देखिए, काबिलियत नहीं है। मैंने ये कहा कि हम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हाँ। और जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। हाँ। इसलिए सहजता से स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। ईमानदारी से बोल रहे हैं वो राय साहब, ईमानदारी से कह रहे हैं कि जीतना उनके लिए। अब ये अच्छा हुआ कि आपने ये सवाल पूछ लिया है। सिर्फ जीतना आपके लिए पैमाना है, ईमानदारी से बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोल रहे हैं। राय साहब, इतनी ईमानदारी आप दिखाएंगे? आप लोग तो काफी टिकट परिवार में ही बांट देते हैं। अंजना जी, इस बात को आप मानेंगे कि जो हमारे दाएं तरफ बाएं तरफ और दाएं तरफ लोग टकटकी लगाकर बैठे थे कि अब टूटी तब टूटी, तो इनके कुछ और लोगों को टिकट देंगे, उनको हमने निराश किया है। और सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं को अगर टिकट दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। हमारे लिए सिर्फ विनेबिलिटी एक पैमाना नहीं होता है। इन्होंने अपनी ईमानदारी से नहीं बताई। गलती से पाठक जी विभाग और ईमानदार आदमी है, सच्चाई बाहर आ गई कि हम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दंगा करा सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, मन की बातें बोल सकते हैं, हम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो जब दंगों की बात करते हैं तो और ये इतने बड़े झूठ बोलते हैं उत्तर प्रदेश के नौजवान। इनकी छोटी सी गलती की वजह से मुजफ्फरनगर दंगे जैसा एक कलंक हुआ। सुन लीजिए बात, उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ। रखिए, लेकिन इतने सारे नौजवान यहाँ हैं, इतने काबिल नौजवान यहाँ हैं। सवाल अंजना मतदाताओं का था, उन सवालों पर आप उत्तर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं उत्तर दे रहा हूँ। जब दंगों पर अंजना जी, जिस प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा लायक औलादे दी, जिस प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा अच्छे बेटे दिए, इतने लायक बेटे यहाँ बैठे हैं। और अगर सरकार की नाकामी थी तो उसके लिए जनता कैसे जिम्मेदार होगी? इतने लायक बेटे यहाँ बैठे हैं। जिस प्रदेश ने देश को सबसे ज्यादा लायक बेटे दिए, वहाँ प्रधानमंत्री को आकर बोलना पड़ रहा है कि मुझे गोद लिया गया है। यहाँ गोद लेने की जरूरत नहीं है। और दंगे कराने वाले आ रहा हूँ, दंगे कराने वालों की हालत ये है कि जो आपने पैसे लेकर टिकट दिए। सीधा सवाल है, एक सबको बोलने दीजिए और लोगों के सवाल। बीएसपी पर सबसे ज्यादा आरोप लगा। इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये बिल्कुल बेआधार है, इसमें कोई दम नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये राय साहब यहाँ खड़े हैं। जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, मैं भाईजान को बताना चाहता हूँ, बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी और वहाँ पे फोर्स लगा हुआ था। क्या सर, आप नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं सर, मैं बात सुनना, आप मेरे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। कल्याण सिंह के साथ हाथ मिला के मुलायम सिंह जी ने कहा था, ये कल्याण सिंह मेरा भाई है, ये भाई है मेरा। बाबरी मस्जिद को गिराने वाला, जिसको 1 दिन की सजा हुई सुप्रीम कोर्ट, मुलायम सिंह ने माफी मांग ली। अब माफी मांगी है, उन्होंने कहा। देखिए, मुलायम सिंह ने बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी गलती को माफी मांगी है। और देखिए, हमने पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार माफी मांगी है। शिक्षा जो जनता के मुद्दे से माफी मांगी है। आप झूठ बोलते हैं, अब पैसे देकर उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप, उस पर आपका जवाब? गलत, बिल्कुल गलत। जो उम्मीदवार हमारा सही है, जो लड़ सकता है, जो सक्षम है, हमने एक साथ जिन अपराधियों को हमने बाहर निकाल दिया, वो इनके लिए सही है। जिन अपराधियों को छाती पर मौर्य पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी की जान थी, लेकिन वो पार्टी छोड़ के इसलिए भागे कि मायावती पैसे लेके लोगों को ट्रेड करती है। सच्चाई है, मीडिया ने दिखाई है, पूरी दुनिया ने देखी है। इसका आप जवाब दे दीजिए। बीएसपी की जान मौर्य नहीं है, बीएसपी की जान बहन कुमारी मायावती जी हैं। गुंडे हाथी पर बैठे हैं, चुप रहो, बोलो। मायावती जी हैं, जिसको 5-5 परिवार का टिकट लेके बैठेंगे, 5-5 लोग। चलिए, एक शो में सब साबित नहीं हो जाएगा। एक शो में आपको कितने 100 पे ही तय करना था? 100 ही लिए आपने,
कांग्रेस ने तो वैसे ही छोड़ दिया है यहाँ पर 100 पे आपको तय बिल्कुल करने नहीं का। छोड़ा क्या है। पैमाना है? बिल्कुल नहीं छोड़ा है। आप मेरा जवाब ले लीजिए। हाँ। बिल्कुल नहीं छोड़ा। 3500 किलोमीटर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा प्रदेश में अब देखिए, की। 3 कार्यक्रम थे। आप राहुल मैं गांधी का आपको बता रहा गुणगान करने हूँ, लगे। मैं आपको पूरी बात बता दूं। ये कांग्रेस जवाब है पार्टी की इसी अजीब में। बीमारी है। जब 250 हम जिससे गठबंधन कर रहे हैं, अगर उसके 230 एमएलए हैं तो निश्चित है उनको ज्यादा सीट्स मिलेंगी और उनको ज्यादा सीट दी गई हैं। क्या? हमने जब गठबंधन किया है सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने नहीं, के आप लिए। सवाल नहीं समझे सर, इसीलिए हाँ, राहुल गांधी का आपने कांग्रेस पार्टी का तो कोई भी जवाब नहीं, राहुल गांधी के आपने- गुणगान से आपने शुरू होता है। सवाल- सवाल सुनिए सर, जी। आप कहाँ खोए हुए थे इतनी देर तक? सवाल था कि उम्मीदवार चुनने का पैमाना क्या है हर पार्टी का? जो पार्टी जो वो उम्मीदवार होगा जो पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलेगा, वो उम्मीदवार नहीं होंगे जो विनिबिलिटी जैसे पाठक जी ने बता दिया। आइडियोलॉजी और कहाँ रह सवाल लेते हैं, जाएगी? कुछ और रीता सवाल। बोगना आज तक कांग्रेस में थी, वो बसपा में, आज मुख्तार अंसारी जाते हैं। क्या आइडियोलॉजी है पार्टी की? सपा कह रही है, माननीय अखिलेश जी कहते हैं कि काम बोलता, अगर काम बोलता तो राय साहब यहाँ नहीं बोलते। राय साहब यहाँ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। लाल फीता काट के अगर फिर से वहां पे 5 कालिदास मार्ग पे बैठना चाहते हैं तो झूठ बोल के जनता को बरगला के आप फिर नहीं आ सकते। काम अगर बोलता तो आदमी चुप रहता, आप घर पर होते। काम आपने किया नहीं, अब आप बोल रहे हो और आपको बोलने का उसका जवाब बोलने का जवाब। अधिकार तो सही आपने बोला, आपने सही बोला। बोलने का अधिकार इस देश में एक ही आदमी को, प्रधानमंत्री को, जो मन की बातें बोलता है और किसी की सुनता नहीं है। अगर वो पैमाना आप पर लागू हो जाए तो अपने मित्र को बता दीजिए कि यहाँ गोद लेने वाले बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में बोलने वाले बहुत लोग हैं। सवालों का उत्तर काम बोलने के लिए काम बोलता है। नहीं, जवाब ठीक है, अगला सवाल। जवाब अगला सवाल। एक सेकंड नारेबाजी नहीं, ये कोई रैली नहीं चल रही है। प्लीज ध्यान रखिए, कोई रैली नहीं चल रही है। सवाल जवाब है जनता के सवाल। प्लीज शो को खराब मत कीजिए। अगला सवाल। जो सवाल जनता के हैं उन सवालों का उत्तर हमारा आपका देना कर्तव्य है। अगला सवाल। हम कांग्रेस और सपा से पूछना चाहते हैं, जिससे कांग्रेस और सपा, कांग्रेस और समाजवादी राजीव राय साहब, सवाल इधर है, आप किधर है? डीमोनेटाइजेशन जो मोदी जी ने किया था उसके अगेंस्ट आप लोग क्यों जा रहे हैं? करप्शन या तो खत्म नहीं करना चाह रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि पैसे का हिसाब नहीं आया है। सुनिए, जवाब सुनिए, संसद में हिसाब नहीं दिया गया है और मोदी जी इस बात में हमेशा जनता को गुमराह कर रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा झूठ बोल रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही रहा। डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के जड़ पर कुठाराघात करता है। अगर वो भ्रष्टाचार था तो 15 लाख करोड़ रुपए जो बाहर गए, 13,80,000 करोड़ में वापस आ गए, काला धन दिखाई नहीं दिया। डीमोनेटाइजेशन से वो लोग नहीं सफर हुए हैं जो 10 लाख रुपया का सूट मोदी जी को देते थे। डिमोनेटाइजेशन से सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, किसानों, मजदूरों के फैक्ट्री पे काम करने वाले सफर हुए हैं। हम उनकी आवाज को उठा रहे हैं, 10 लाख का सूट वालों का नहीं। आप उनसे जाके पूछिए, कहाँ सब्जी गया वाले काला लोग, धन? जो लोग वो तो कोई विदेशों से समझ- काला धन आ रहा था, वो तो बंद ही हो सब्जी वाले गया। होंगे। 100 दिन में विदेशों से काला धन आएगा। जब पता चला कि इन्हीं का नाम है, उसमें तो हो गया। कोई नहीं सफर हुआ, आप उनसे जाके पूछिए, चाय वाले से पूछिए, कोई नहीं सफर हुआ, आप लोग सफर हुए। इनका नाम है, इन्हीं का नाम है। लोग जो बात कर रहे हैं हम मांग रहे हैं काला धन में। एक सेकंड एक बात तय है राय साहब, आपकी आवाज यहाँ पर सबसे ऊंची है, तो सर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, जवाब दीजिए उनकी बातों का और जो वो कह रहे हैं उसका। देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर लगातार सवाल उठाए और यह आप भी देश की सबसे अच्छी नहीं, वो कह रहे हैं। एक मिनट, आप देश की सबसे अच्छी एंकर हैं। आप भी जानती हैं कि 6% अधिक फसलों की बुआन हुई और 10% अधिक पैदावार हुई। तो जिस किसान को लेकर के ये बातें कह रहे हैं और आपने जो इनका उन्होंने उत्तर दिया, नोटबंदी की मार जिन जिन पर पड़ी उस पर जवाब दीजिए। सामान्य जनता भी कह रही है कि फैसला ठीक है, तो जब अगर ये फैसला ठीक है राय तो साहब, परेशानी इन लोगों को हुई। इस नोटबंदी का इनको जवाब मिल चुका है पश्चिम उत्तर प्रदेश बस में। देखिए, 11 परेशानी जिन लोगों को हुई वो लोग बोल रहे हैं। उद्योग धंधे जनता चौपट पसंद हो है। गए हैं। उस ठीक बात को है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हर पार्टी से सवाल करें। मेरा सवाल सीधे सपा से है कि आप फुल फ्लेज सरकार बनाए हुए थे प्रदेश में, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे गठबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं आप पहले ही जनता के आगे समर्पित हो चुके हैं। सवाल जवाब सुनिए। हम अगला सवाल। इसलिए बनाए हैं, इसलिए हम गठबंधन बनाए हैं कि हम उन ताकतों को उस पैदान पर निचले खड़े कर दें जहां से खड़ा होकर फिर उत्तर प्रदेश में आग लगाने की न सोचे। अगला सवाल जल्दी से। अपने बहुमत बीजेपी की पार्टी बिहार का उदाहरण सामने है। बीजेपी से सवाल है, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगला सवाल। मैम, हमारा क्वेश्चन पाठक जी से है। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि मोदी एंड कंपनी जो कहती है सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटें, इनमें से इन्होंने मुस्लिम प्रत्याशियों को कितने पे उतारा है? देखिए, आपके लिए ये सवाल पीछा नहीं छोड़ेगा पाठक साहब। नहीं, कोई नहीं, सुनिए,
कोई नहीं। और इस सवाल से चेहरे पर मुस्कान किसकी आई वो भी जनता समझ रही है। मेरा दूसरा कहना है, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, आपके सवालों का मैं आदर करता हूँ, और जो सवाल है राजनीतिक दल से मुझे देना है। मेरा ये कहना है कि हमारे लिए जाति और मजहब के आधार पर टिकट नहीं तय करना है। जो मैंने आपके पहले प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर दिया, जिन सीटों पर हमने पर्यवेक्षण किया, जानकारी की, वहां जो विनेबिलिटी रही उसके हिसाब से दिया। हमने कहीं विचार ये नहीं किया कि किसकी जाति क्या है, किसकी मजहब क्या है। लेकिन जो लोग जाति और मजहब की सियासत करते हैं उन लोगों को इस बार की जनता बताएगी। फेसबुक के दो सवाल है, वो पूछ ले। एक सेकंड, फेसबुक का सवाल सुनिए। नीरज साहू आप ही से पूछते हैं, समाजवादी पार्टी से। आजम खान साहब कभी आरएसएस वालों की शादी की बात करते हैं, कभी कहते हैं 10th 12th तक जो पढ़े हैं उन्हें दौड़ में डालकर जो जीतेगा उसको नौकरी। 5 सालों से ये बड़ा अच्छा बंदोबस्त कर रखा है आपने। मुख्यमंत्री जी इन बातों को कहते हैं, उसी से आजम खान भी चलते हैं और राजीव राय भी चलते हैं और पार्टी का कार्यकर्ता प्रदेश भी चलता है। मतलब आरएसएस वाली शादी करे ना करे, इससे आजम खान को क्या तकलीफ होती है? मैं माननीय मुख्यमंत्री और उनको ये क्यों लगता है कि ये देश का मुद्दा है? कहने आपके बीच में आया हूँ। अगर मैं आपकी बात करूं, तकलीफ इसलिए हो रही है कि 10 बच्चे पैदा करने आप वाली तो एक गलत किया, आपने एक तो पार्टी से उसको दो लोगों को समझना बचा पड़ेगा दिया। कि 10 बच्चे पैदा करने के बाद क्या होता है, शादी करके उसका जवाब दें। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फेसबुक का अगला सवाल हम ब्रेक के बाद लेंगे। आप लोगों के सवाल भी, और थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जरा एमएच खान साहब को भी बोलने का मौका दीजिए, बीएसपी से भी सवाल पूछिए। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे लखनऊ से राज तिलक जारी है, देखते रहिए आज तक। मैम मेरा सवाल सबसे है कि विकास के किसी के लिए वी से व्यवस्था है, किसी के लिए के से कानून है, एस से अब सड़क है और अब सैटेलाइट भी है। शिक्षा कब आएगी? शिक्षा कब आएगी? जल्दी से एक लाइन में जवाब। एकदम देखिए, शिक्षा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बाजारीकरण हुआ, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से नौकरियां राज्य में नीलाम हुई, शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है, लड़का पढ़ता इनका है, शिक्षा महत्वपूर्ण इसलिए है और कि पेपर में 600 डॉक्टरों को सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया। ये इनकी गंभीरता को बताता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो नीचे स्तर के बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। यूनिवर्सिटी में भी हमने काम किया है। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया है, अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। चलिए, नारेबाजी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लखनऊ की जनता का तालियों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम होंगे रायबरेली में जनता दागे की